तात करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे सफुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्जयन्तीः सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं दीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो यः श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि न दुर्लभम दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गाधरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमनवधावद वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदास वरियो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत्पानीयसो यवस्कन्दर कंदमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मोचनी एकादशी आज यतत्तग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। ये तो एक चॉइस भी है। भगवान ने रजोगुण सुख को बताया, राजसी सुख को बताया, तामसी सुख को बताया। तामसी सुख सबसे भयंकर है क्योंकि उससे आत्मा के ऊपर ये जो आवरण है, चित्तरूपी दर्पण के ऊपर ये जो मल है वो और दृढ़ होता है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहृतम। और राजसी सुख बड़ा भयंकर है। विषय इंद्रिय संयोगाद यतत्तग्रे अमृतोपमं तत्सुखम विषय इंद्रिय संयोगात यतत्तग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्राजसम इति संवृतम। एक बात बड़ी सुन लेने वाली है, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा ना श्रोत्यसी विनंक्षसी। तू मुझे नहीं सुनेगा ना तो नष्ट हो जाएगा। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावेता शांति अशांतस्य कुता सुखम। अगर तेरी बुद्धि मुझ में नहीं लगी है, मेरे विषयक उस प्रबोध को तूने प्राप्त नहीं किया, तो तुझे जो है ना वो शांति मिलने वाली नहीं है। और अशांत चित्त को कोई भी सुखी नहीं कर सकता। उनका महाराज देखो क्या खाने में, पीने में, रहने में, भोगने में, और से और अधिक सब पदार्थ जुटाने में कितना आनंद आ रहा है। महाराज लोगों से हम कितने
अमीर हैं, लोगों से हम कितने सुखी हैं, लोगों से हम कितने बड़े हैं, उनका इसका परिणाम सोच के भी जो करेगा ना वही सुखी रहता है। परिणाम इसका क्या है? इसका परिणाम है जहर, परिणाम है विषमिव, क्योंकि ये कब आए हैं पता नहीं है, चलो आपको पता है, लेकिन कब चले जाएंगे? जरूर जाएंगे। नैकत्र प्रिय संवासः, विषय और इंद्रियां दो ये मिली हैं, इनका वियोग होगा। कोई ऐसे दो मिलने वाले नहीं हैं जिनका वियोग नहीं होता होगा, चाहे वो राधा कृष्ण ही हैं, इनका भी 100 वर्ष तक वियोग हुआ। इसलिए उसी रस को, उसी साधन को, उसी भजन को स्वीकार करें, उसी आनंद को स्वीकार करें जो चले जाने पर भी मिलने से अधिक सुखप्रद हो। ऐसा सुख है, वो है भगवत दर्शन का, वो है भगवत मिलन का, वो भगवत के विरह में रोने का। भगवान मिलेंगे सुख होगा, बिछड़ेंगे तो उससे अधिक सुख होगा। अस्तु, तो ये बड़ी विचारणीय बात है। जो आज हम विषयों को भोग रहे हैं, उसके अधीन हो रहे हैं, विषयों का स्वभाव है। श्रीमन महाप्रभु जी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को कहा, रघुनाथ कृष्ण कितने कृपामय हैं जो उन्होंने तुम्हें इस विषय के गर्त से निकाल दिया। होता ना ये गटर। अब कोई मान सकता है कि मैं गटर में पड़ा हूं? अरे मैं तो इतने सुखों से परिपूरित हूं, मेरे को तो जो सुख प्राप्त है ये महाराज इंद्र की तरह मुझे सुख प्राप्त है। इससे बड़ा तो कोई हो नहीं सकता है। महाप्रभु जी कहते हैं ये विषयों के गर्त से अगर कृष्ण किसी को निकाल ले तो कृष्ण की कृपा है। अकिंचनीकृत्य पदाश्रितं वा करोति भिक्षुं पथि गेहहीनम् केनाप्यहो भीषण चौर ईदृक् दृष्टाश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। आज श्री सनातन प्रभु का रूप, प्रभु का हमने चरित्र सुना। राजाओं के समान उनका ऐश्वर्य है, उनकी जय जयकार है, बुद्धिमान है। बुद्धिमान है तभी दरवेश के रूप में कितनी दिन की दाढ़ी नहीं बनाई है, कितनी दिन में महाराज कैसे वो चल के काशी में आए हैं और महाप्रभु जी ने कहा अरे देखो तो तब चंद्रशेखर बाहर कोई उनका महाराज एक भिखारी है, उनका वही मेरा सनातन है। महाप्रभु जी ने हृदय से लगाया, इनका शौर कराओ, इनको धोती दो। नहीं धोती दी उनका, नहीं भैया कोई महाराज पांडे लैन वास्ते रखी हो पुरानी धोती थी वो दे दो, आधी नीचे आधी ऊपर लगाए। आज एक प्रसंग है कि भगवान ने गीता जी में जो कहा है यतग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमम, ये भगवान भी कई बार ना जीव को कृपा करके इस विष के पिलाए बिना ही इसका फल दे देते हैं। ये तो काम बढ़िया है महाराज, विष भी पीने को ना मिले और उसका अमृत आत्म साक्षात्कार भी हो जाए, कितनी बढ़िया बात है। भगवान कहते हैं जो पहले विषय है बाद में अमृत है, वो है तुम्हारा निज आनंद स्वरूप। वो जब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा तो तुम धन्य धन्य हो जाओगे, हमेशा के लिए, कल्प कल्पांतर युग युगांतर के लिए सदा आनंद में रहोगे। एक रविदास जी आज एक श्लोक लिखो आधा। भगवान का नाम क्या है? सदा प्रसन्न राघव। तो अपने लिए भी लिखो, मैं सदा प्रसन्न राघव, जीव सदा प्रसन्न, सदा प्रसन्न जीव। चुनौती है इस शब्द के लिए कि जीव अपने लिए लिखे सदा प्रसन्न जीव। अब क्यों नहीं है इसके सर्च करो, इसको प्राप्त करो, इसके लिए उपाय पूछो और उसको फॉलो करो। सदा प्रसन्न जीव, ये पुरुषोत्तमी कुंज का आज का नारा है, उद्घोष है, आज का प्रसाद है। सदा प्रसन्न जीव, सदा प्रसन्न मैं, सदा प्रसन्न तुम, सदा प्रसन्न सभी। अब ये किसी को कह दिया जाए उनका मजाक करते, उनका मजाक नहीं करते। अब तुम नहीं हो तो इसको तलाशो। महात्मा तो हैं, मीरा जी तो है, श्री रूप सनातन तो है,
इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई है नहीं है। सदा प्रसन्न जीव, सदा प्रसन्न जीव। उनका महाराज इसको कैसे प्रसन्नता को प्राप्त करें, अपने स्वभाव को नित्यानंद को कैसे प्राप्त करें, चेतन अमल सहज सुख राशि कैसे हो जाए। उनका कई बार ना गुरुजन भी कृपा करते हैं। अब श्री पिंगला जी की लॉटरी निकल गई। पिंगला तो अपने इतने भोगों में व्यस्त थी कि सबको भ्रष्ट कर रही थी। वो खुद तो नष्ट भ्रष्ट थी ही, वो सारे शहर के जितने भी राजकुमार राजे महाराज बड़े बड़े यंग थे, बड़े बड़े धनी थे, उन सबको भ्रष्ट कर रही थी। उसकी उस अतिशय दुष्टता, अतिशय विपरीत आचरण के ऊपर भगवान दत्तात्रेय को महाराज रीझ आ गई। हमारे महाराज श्री भूमिका बनाते हुए कहते हैं, दत्तात्रेय कृपा के भंडार हैं, कृपा के समुद्र है, चलते फिरते कृपा के समुद्र हैं। बंदौ संत समाज तीर्थ राव, चलते फिरते तीर्थ है। उन्होंने कहा भैया मेरी कृपा ले लो, मेरे से अपना स्वभाव ले लो, मेरे से अपना आनंद ले लो, मैं कुछ नहीं दूंगा, अगर दूंगा तो तुमको तुम्हारा ही आनंद में स्वभाव दे दूंगा। किसी ने कहा महाराज ठीक है, जो थोड़ा बहुत मिलता है दुख सुख तो चलते ही रहते हैं, असि कंप्रोमाइज कर लेते हैं। दत्तात्रेय जी ने कहा ठीक है। अरे भैया मेरे को किसी ने आवाज नहीं दी, दत्तात्रेय जी ठहर जाओ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ की चीज दिखाओ तो सही। ना देवताओं ने मुझसे रोका, ना महाराज बड़े बड़े मनीषियों ने मुझे रोका, ना बड़े बड़े तत्ववेताओं ने मुझे रोका, ना बड़े बड़े याज्ञिकों ने रोका, ना बड़े बड़े कर्मकांडियों ने रोका, ना बड़े बड़े ज्ञानियों ने रोका। अच्छा, दत्तात्रेय जी कहा ये तो बड़ा महाराज मुश्किल हो गया। आया दत्तात्रेय ने देखा एक नगर वधु का कोठा है, उस पर बड़े लोग महाराज आ रहे हैं जा रहे हैं, को नीचे जो है वो नोटबुक रख कर नोट्स लिख रहे हैं, कोई महाराज फोटोग्राफी के लिए खड़ा है, कोई महाराज। दत्तात्रेय जी ने कहा ये क्या है भाई, हमसे तो कोई रेट तक नहीं पूछता, हमको तो कोई प्रणाम नहीं करता, हमको कोई ये नहीं कहता बाबा तुम इतने रिष्ट पुष्ट, इतने स्वच्छंद, इतने आनंदमय, इतने रसमय, इतने स्वाभाविक, अप्रिश्रांत, कुछ खाते नहीं हो, कुछ पीते नहीं हो, दिखते नहीं हो, लेकिन इतने स्वस्थ हो कि इतने कोई खाने पीने वाला भी नहीं है, तुमको श्रांति नहीं होती, तुम्हें किसी प्रकार से भूख नहीं लगती है, ये तुमने स्वरूप कहाँ से प्राप्त किया। उनका हमसे कोई पूछता नहीं, और यहाँ पर सैकड़ों लोगों की महाराज पंक्तियां की पंक्तियां सवेरे से खड़ी हैं। दत्तात्रेय जी ने कहा महाराज ये क्या है भाई। उनका महाराज ऊपर के कोठे पर एक नगर वधू रहती, वैश्या रहती है। अच्छा तो फिर रहती तो क्या करें। उनका महाराज बड़ी सुंदर है। उनका अच्छा, उनका जब वो अपने ऊपर के रूम में एक गैलरी के कमरे से, गैलरी से निकलकर दूसरे रूम में जाती है तो उसको देखने के लिए सब लोग खड़े हैं। महाराज इतनी ब्यूटीफुल है कि बस उसके लिए बड़े बड़े कवियों को उनका काव्य स्फुरित होता है, उसके दर्शन से बड़े बड़े जनों की महाराज जो है वो उनका मिलना बड़ा आनंदमय है। दत्तात्रेय जी ने कहा अच्छा, तो उनका महाराज ऐसा है कि उसको मिलना हो। दत्तात्रेय जी ने कहा मिल सकते हैं। उनका हमारे 5000 स्वर्ण मुद्राएं जमा करानी पड़ती हैं, तब यहाँ पर एक नगाड़ा बजता है, तो वो पिंगला जो है वो एक रूम से दूसरे रूम में जाती है उस पर्टिकुलर 5000 मुद्रा देने वालों के लिए, बाकी सब लोग फ्री में देखते हैं। दत्तात्रेय जी चढ़ गए सीढ़ियां और पर नगाड़े पर नगाड़ा, वो नगाड़े वाला आराम कर रहा था, वो नगाड़े पर नगाड़े को चोट पर चोट मार दी। महाराज श्री हमारे सुनाते भैया, आहा। श्री पिंगला ने सब अपने महाराज अमात्यों को, भृत्यों को कहा है सब अपने इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल राइट कर लो, सबसे स्वच्छ कर लो, तैयार हो जाओ, नहीं बिछावट करो, लगता है अयोध्या के महाराज आ गए। पिंगला महाराज सीढ़ियों से जबरदस्त उतरती दौड़ती नीचे आई, देखा एक भिक्षु। अरे भिक्षु, तुम्हें मालूम है इस नगाड़े पर चोट मारने की क्या कीमत है? उनका बहुत थोड़ी है। हद हो गई है, 5000 स्वर्ण मुद्राएं तो किसी के द्वारा दी नहीं जाती हैं, बड़ी मुश्किल से कोई
एक दिन में, 10 दिन में, 50 दिन में आता है और ये कहता है तेरा रूप की 5000 मुद्राएं ही बहुत कम है। तो उनका ये बाबा कुछ दे भी सकते हो या ऐसे ही कुछ बोल रहे हो? बाबा ने कहा अच्छा। तो श्री दत्तात्रेय जी ने ताली बजाई। महाराज श्री हमारे कह रहे हैं। और स्वर्ण की होने लगी वर्षा। पहले उसका महाराज वो बेसमेंट भर गया, फिर उसका महाराज वो करंट फ्लोर भरा, फिर पिंगला का महाराज पैरों से लेकर सारे उसके गर्दन तक स्वर्ण मुद्राएं महाराज भरती भरती। ओए दत्तात्रेय बस करो, भिक्षु बस करो, मर जाऊंगी मैं। उनका नहीं, इसी के लिए करती थी, ले 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 ले। अरे बाबा बस करो। दत्तात्रेय जी ने ताली बजाई, स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा बंद हो गई। रविदास जी अगर गुड़ देकर मरे तो जहर क्यों दे? ये गुड़ भी पाना बड़ा आसान नहीं है, ये गुड़ है। स्वर्ण मुद्राओं की गर्दन तक वर्षा हो गई। ये हमारे महाराज श्री कहते हैं भैया, महाराज जी कथा मतलब कथावाचक मीन्स महाराज जी। भगवान दत्तात्रेय ने महाराज स्वर्ण की वर्षा बंद की, थोड़ी सी इजी हुई। अरे वाह, अरे भिक्षु तू ते गजब की कर दिया काम। बाबा एक अतृप्ति और है उनका, वो कौन सी? उनका रूप की। जीव कामनी और कंचन के दो ही तो पाश में बंधा हुआ है। कंचन का तो मैंने देख लिया, मेरी तौबा हो गई, अब मुझे नहीं चाहिए। मेरी तो महाराज हाथ खड़े हो गए। इस कंचन के द्वारा तो मैं मरने लगी थी। ये तो गनीमत है कि आपने इसे मुझे इसमें से निकाल दिया। मेरे गर्दन तक कंचन अगर भरती भरती मेरे सिर तक मेरे को ही खा जाती। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा चलो ठीक है। बाबा एक रूप की आसक्ति, उसको क्या करोगे? दत्तात्रेय ने कहा अच्छा। दत्तात्रेय जी ने ताली बजाई। उनका रूप कोटि कामदेव के समान, क्योंकि भगवान तो स्वयं है ही है। एक एक अंग से कोटि काम छवि लज्जित हो रही है। कोटि काम लजावन हारे, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। सिर तिलक, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार। ओए इतना रूप! पिंगला को लगा कि इस रूप के सामने सबसे कुरूपा मैं हूं। श्री इस रूप के सामने किशोरी जी ने कहा हे श्याम सुंदर तुम दर्पण मत देखना। उनका क्यों? दर्पण नहीं देखूंगा क्यों? उनका अगर तुम दर्पण में अपने को देख लोगे तो मुझे नहीं देखोगे, तुम इतने सुंदर हो। आपन माधुरे हरे आपनो और मन, आपने अपना चाहे करीते आलिंगन। ये हमारे ठाकुर जी हैं। अरे हम सुंदर नहीं है तो क्या हुआ, अच्छे हैं, हम सुंदर नहीं, हमारे ठाकुर जी तो सुंदर है। जय हो। एक हमारे समधी थे, उन्होंने कहा महाराज हमारे यहाँ तो सभी सुंदर है, आप ऐसे सुंदर नहीं हो। उनका महाराज देखो हमारा सौभाग्य है कि हमारे समधी सुंदर हैं, हम नहीं सुंदर हैं तो आज तो हमारा कॉम्प्लेक्स ही दूर हो गया। हमसे कोई कहेगा तुम सुंदर नहीं तो हम कहेंगे महाराज हमारे समधी सुंदर है, आपको आगे कर देंगे। जहाँ से सुंदरता का कंपटीशन हो जाएगा तो आपको आगे कर देंगे। जय जय श्री राधे। श्री पिंगला ने कहा रे, भगवान दत्तात्रेय ने अपने भक्त रूप में दिखाया कि उनका रोम रोम कृष्ण कृष्ण कहता रे, प्राण हमारा जाए रे। राधे राधे कहता रे, राधे कृष्ण कहता रे, प्राण हमारा जाए रे। ओ दत्तात्रेय प्रभु का, भिक्षु का एक एक रोम कृष्ण प्रेम में नृत्य कर रहा है। कोटि कोटि कामनिया, कोटि कोटि तिलोत्तमा, रंभा, पूर्व चित्ती, उर्वशी अप्सराएं महाराज वो नृत्य कर रही है। पिंगला ने देखा, पागल हो गई। अरे बाबा इतना रूप, इतना आनंद,
इतना ऐश्वर्य। भगवान दत्तात्रेय ने जब देखा कि दोनों अतृप्तियां इसकी शांत हो चुकी हैं, ऐसे थोड़ी होता है कि हम धन से तृप्त हो जाएं। दत्तात्रेय जी ने वर्षा भी की, धन की, रूप की झांकी भी कराई इस संकल्प में कि ये इसकी आसक्ति से, इसके प्रति सुख बुद्धि से मुक्त हो जाए। दत्तात्रेय प्रभु का ये संत का संकल्प था कि वो पिंगला उससे मुक्त हुई। भगवान दत्तात्रेय ने कहा, पिंगला अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूं। वैसे किसी से पूछोगे कहेगा तुसी मेरे को कुछ लेना है, तुसी अपने काम जाओ, मैनू ना बुलाओ। लेकिन क्योंकि अब वो कामनी और कंचन के इस महान इस झंझावात से, बवंडर से मुक्त हो चुकी थी। पिंगला जो तू कर रही है ये तेरा स्वरूप है। पिंगला जो तू कसब कर रही है, तू कितने पैसे कमाती है, कितनी तेरी जय जयकार है, कितने तेरे महाराज अखबार में आर्टिकल आते, ये तेरा स्वरूप है। तभी तूने कभी विचारा? और दूसरा सबसे बड़ी बात है, किस लिए करती है? सुख के लिए करती हूं, तो सुख है तुझे इसमें? पिंगला, इसका परिणाम मंगल है। श्रीमन हमारे परम आराध्य गुरुदेव भागवताचार्य, अरे वरेण्य, विद्वत वरेण्य, अरे राधा रमन, अपने परंपरा को, गुरुदेव प्रभु को करोड़ करोड़ प्रणाम करो, सिर नहीं उठाना चरणों से। पिंगला, वैसे साधारणता ये 3 प्रश्न सभी को अपने से पूछने चाहिए, लेकिन हर एक व्यक्ति को जब तक संसार मीठा लगता है ये प्रश्न ना जवाब देगा और ना जवाब देने की जरूरत समझेगा। और जब तक इन 3 प्रश्नों का जवाब नहीं मिलेगा तो महाराज भगवान दत्तात्रेय ने कहा, पिंगला ने कहा, बाबा अभी बताती हूँ बाबा, इसको मैं प्रैक्टिकल करके बताती हूँ। पिंगला ने सारा अपने अमात्यों को कहा, भृत्यों को कहा, ये जितना स्वर्ण है सब ले जाओ, लूट ले जाओ, ओसियों को, पड़ोसियों को, सबको कहा भैया जिसको जो चाहिए ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, स्थान खाली करो महाराज, इस सबको खाली करो। धीरे धीरे सब मारे लूट मच गई, सब स्वर्ण की मुद्राएं लूट कर ले गए, प्रेमिसेस खाली हो गया। दत्तात्रेय श्री पिंगला जी गई हैं पड़ोस में, चक्की चलाई, अरे मेरी पड़ोसिन मुझे 8 आना चाहिए, मुझे 8 आना चाहिए। उनका, पिंगला तेरे यहाँ तो स्वर्ण की वर्षा हुई है, उनका उस बात को छोड़ो, तुम ले लो, मुझे तो 8 आना चाहिए, और 4 आना 1 घंटे चक्की चलाने से मिलता है। मैं 2 घंटे चक्की चलाती हूँ, मुझे 8 आना दे दो। पिंगला के आग्रह पर ये क्या करना चाहती है, भगवान दत्तात्रेय की इच्छा थी, उसने चक्की चलाई और उसे 8 आना मिला। सरयू जी में स्नान किया। महाराज श्री कहते हैं अयोध्या में रहती है, पहली बार सरयू जी में स्नान किया, अपने 4 आने से केशों का कर्तन करा दिया। तत्सुखम सात्विकम, सात्विक सुख क्या है? भगवान से पूछा, महाराज सात्विक सुख कौन सा है? उनका, उसने अपने केशों का कर्तन करा दिया। ओहो हो, बिना पति के सामने केशों को स्त्रियां खुला नहीं रख सकती हैं, ये घोर अपराध है। ये महाराज आसुरी राक्षसी शक्तियों को आवाहन करना है। केश खुले रखना ये इससे बड़ा भयानक स्त्रियों के लिए रिस्क नहीं हो सकता। अब कोई राक्षसी शक्तियों को महाराज करना, रक्षे से कोई मस्टंडे मिल जाएंगे, गुंडे मिल जाएंगे, उनका नहीं, तुसी इस तरह करो, पर केश खोल के रखो तो गुंडे तोड़े अपने आप ही बोरे की तरह आ जाएंगे, मच्छरों की तरह। राक्षसी शक्तियां तुम पर आक्रमण करेंगी, तुम्हारे मन में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी गतिविधियों में, और परिणाम जन्म जमांतर की अशांति बन जाएगा। हा, जय हो, जय हो। सीधा सा मतलब है, आप केश खुले हुए चल रही हैं, आप काम मोहिता हैं। अब बाजारों में सब जगह आप बताएं कि मैं इस प्रकार हूं, तो क्या कहा? चलो, श्री श्री दत्तात्रेय जी ने, श्री पिंगला ने अपने केशों का कर्तन कराया,
और अपनी राजसी परिवेश को एक देकर वहां पर धोबिन को उसका जो है वो शरीर ढकने वाला वस्त्र ले लिया। श्री इस प्रकार दत्तात्रेय प्रभु के सामने उपस्थित हो गए। बाबा ये मेरा स्वरूप है। आपने पूछा था तू जो ये कर रही है ये तेरा स्वरूप है, तो ये बाबा मेरा स्वरूप है। जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण रास। अरे भैया सुनने के लिए भागवत जी सुनने के लिए ये परमहंसों की संगीता है। महाराज मातृ दूध पिया होना चाहिए। माता का दूध पिया है तो भागवत जी सुनो पुरुषोत्तमी कुंज से। माता का दूध पिया है तो परमाराध्य गुरुदेव को सुनो, भागवत जी सुनो। भागवत जी किसने कही? परमहंस गुरुदेव सुखदेव जी। भागवत जी किसने कही? परमहंस गुरुदेव ने। सुनी किसने? परीक्षित ने, जिसको 7 दिन में मरना है। ये उनकी संगीता है। ये सूत जी ने गाई है, शौनकादि ऋषि जो सभी विरक्त हैं। ये श्री विदुर जी ने सुनी है, मैत्रेय जी ने गाई है, ये गोकर्ण जी ने गाई है, ये सनक सनंदन सनक कुमार सनातन प्रभु ने गाई है और देव ऋषि नारद जी ने सुनी है। भागवत जी प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। आप भागवत जी सुन रहे हैं तो अपने अगल बगल जरा सावधान होकर बैठो कि पास में कृष्ण भी होंगे, हृदय में होंगे। भागवत जी सुनने की इच्छा मात्र से श्री कृष्ण हृदय में बैठ जाते हैं। ये सुनने जा रहा है भागवत जी, मैं भी जा रहा हूं। इसके हृदय के वाहन में बैठकर मैं भी भागवत जी सुनूंगा। वैकुंठ में नारायण गाते हैं, भागवत जी लक्ष्मी सुनती हैं। जब विश्राम होता है, उत्सव होता है, फिर लक्ष्मी जी गाते हैं, नारायण सुनते हैं। ये वैकुंठ में उन दोनों पति पत्नी का, लक्ष्मी नारायण का एंटरटेनमेंट है। असि 2 घंटे टीवी देखने आ, 2 घंटे मारे रसोई बनाने आ, 2 घंटे यूं करने आ, यूं करने आ, वों करने आ। अरे भैया उसका गृहस्थी को पूछो कि लक्ष्मी नारायण जी तुसी 24 घंटे की कर दे हो। उनका मैं भागवत जी सुनता हूँ लक्ष्मी जी से। यही भागवत जी 18,000 श्लोक। जब इसका विश्राम करती हैं लक्ष्मी जी तो फिर मैं गाता हूँ, लक्ष्मी जी सुनती हैं। ये जो भागवत जी की कथा हमारे को सुनने के लिए प्राप्त है, ये वैकुंठ में भी नहीं है। नारायण वैकुंठ के अपने निज कक्ष में सुनते हैं। श्री शिवलोक में नहीं है, भागवत जी में लिखा है। वैकुंठ लोक में नहीं है, किसी ब्रह्मा जी के लोक में भागवत जी नहीं है, स्वर्ग में तो है ही नहीं, केवल धरती पर है। एनीवे, प्रभो ये मेरा स्वरूप है। रविदास जी नित्यानंद स्वरूप कौन सा है? आदि शंकराचार्य जी से पूछा महाराज, भाग्यवान कौन है? उनका कोपीनवंता खलु भाग्यवंता। जब जीवन में ऐसी कथा सुने, ऐसा भजन करें कि स्वाय कोपीन के कुछ अच्छा नहीं लगे, तो समझ लेना कि अब आपका भाग्य उदय हो गया है। क्योंकि अभी आपको बाहर की किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, आपके भीतर ही आनंद उपार्जित उत्पन्न होने लग गया है। सारी बीमारी बाहर के सुखों की है, आर्टिफिशियलिटी की है। ये जब चले जाते हैं तो बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। जब ये होते हैं तो महाराज सबको दुखी करते हैं हम लोग अभिमानी होकर। तपो राज राजो नरक। अरे ये कौन सी महाराज रास्ता है? तप से राज मिला, राज के बाद नरक मिलेगा। रास्ते में कोई जगह ही नहीं, क्योंकि हमने अहंकार करना है, किसी के प्रति अपराध करना है, किसी का अपमान करना है। तो फिर क्या करें? उनका इस प्रकार करो, धर्म ते विरति। रघुनाथ जी से पूछा महाराज, हम बड़े धार्मिक हैं, हमारे नाम के साथ लिखा है धर्मनिष्ठ हैं, धार्मिक फलाने। उनका इसका फल क्या है? उनका धर्म से वैसे ही सब सुख प्राप्त होते हैं। जिमि सरिता सागर मह जाई, यद्यपिता ही कामना नाही, तैसे ही सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पहि जाई सुहाए। उनका ये फल बढ़िया, उनका ये फल जो है ना अपूर्व है। ये पहले का फल है, एक्चुअल फल नहीं है। उनका एक्चुअल फल क्या है? धर्म ते विरति।
धर्म से तृप्ति विरक्ति होना ही धर्म का फल है। धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, प्रथम ही अस्तु। श्री श्री दत्तात्रेय के लिए श्री पिंगला जी ने साधारण वस्त्र पहने हुए कहा, बाबा ये मेरा स्वरूप है। अब किसको चाहिए अपना नित्यानंद? क्योंकि बाहर के जब तक ये आडंबर अपेक्षाएं सुख बुद्धि, माया क्या है? देह में आत्म बुद्धि और देह में सुख बुद्धि। श्री श्री भगवान गौरीनाथ के रोज हमारी गद्दियों पर भी बैठे हैं। हमारे घर में भी भगवान शिव का हम भजन भी करते हैं। रुद्र गीत सुनाने से पहले भगवान ने प्रचेताओं को कहा, प्रचेताओं मुझे सब वैष्णव प्यार करते हैं और मुझे भी वैष्णव बहुत प्रिय है। हाय 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 हाय। श्री भगवान शिव स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, मुझे भी सभी बड़े प्यार करते हैं। अरे मैंने कहा, ये तो भगवान शिव आपने बड़ी कृपा कर दी। आपने हमारे तुच्छ प्रणाम को, प्रेम को, दिखावे को आपने स्वीकार कर लिया है, हमारा मजा ही आ गया। तो ऐसे भगवान शिव पहनते क्या है, खाते क्या है, रहते कहाँ हैं, करते क्या हैं? वैष्णवों के परम आदर्श, परम गुरु, परम वैष्णव, परम वैष्णव, वैष्णवता की साकार मूर्ति। आज महाप्रभु जी ने भूटानी कंबल को देखा तो सनातन प्रभु ने झट से बदल कर चीथड़े में उसको परिवर्तित करा दिया। काशी गए सब जने, मैंने कहा भूटानी कंबल काशी के म्यूजियम में है, किसी ने नहीं देखा, किसी को टाइम नहीं मिला। अब मुझे तो जाना नहीं है कहीं, वरना मैं भूटानी कंबल जरूर देखना चाहता हूँ काशी जी में। एनीवे, तो श्री श्री सनातन प्रभु ने उसे भी जब दे दिया, बदले में चिथड़ा ले लिया। महाप्रभु जी ने कहा, वाह वाह। मैं सोच रहा था ठाकुर जी ये मामूली इन्फेक्शन को क्यों निवृत्त नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वाह सनातन, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब तुम्हारे द्वारा भगवान मदन मोहन जी की सेवा होगी धरती पर, तुम्हारे ही द्वारा गोविंद देव जी प्रकट होंगे। जय जय राधा रमन। भगवान तो ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, यद्यपि परम विरक्त हैं। एक ही समय पूर्ण ईश्वर है, एक ही समय में पूर्ण ऐश्वर्य है और एक ही समय में पूर्ण वैराग्य है। हाय हाय हाय। भगवान की जो 6 भग है, विभूतियां है ना, ये सब समय भगवान में पूर्ण रूपेण विराजमान रहती हैं। भगवान जिस समय महाराज वैकुंठ नाथ हैं, उसी समय पूर्ण विरक्त हैं। वही शबरी के जूठे बेर खा रहे हैं, जो वैकुंठ में 56 भोग आरोगते हैं। वही विदुरानी के सड़े हुए केले का छिलका उसी समय खाते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामो हरे रामो राम रामो हरे हरे। श्री श्री क्या न बोलते हैं, रविनंदिनी दासी जी की जय हो।